दीपिका की तरफ कटरीना आ गई। अब कटरीना का फोर्स है अभी भी 10 न्यूटन, दीपिका का फोर्स है कितना, अभी भी 20 न्यूटन। अब बताइए किधर जाऊंगा मैं, इधर ही जाऊंगा। कितने के फोर्स है, 20 + 10। ये बात समझ में है? तो आपने क्या किया, एडिशन किया, और इस समय क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला कि इधर से दीपिका आई, इधर से कटरीना आई, मैं जाऊंगा किधर, दोनों के बीच से जाऊंगा। दिस इज, अरे ऐसे जाऊंगा ना, इधर से जाऊंगा। आज का जो चैप्टर है अपना, जो बहुत बेहतरीन, जबरदस्त और मजेदार चैप्टर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, समझ में आई चीज? नहीं समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को अगर ना सीखे तो आने वाले जो दिनों में हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि मान के चलो न्यूटन्स लॉज के ऊपर के मतलब जो चैप्टर्स रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, मोशन के चैप्टर्स रहेंगे, बराबर। जो मैकेनिक्स पार्ट 1 है, मैकेनिक्स पार्ट 2 है, पूरा का पूरा उसमें सारे जो चीज हम लोग खेलेंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आएगा। तो बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में आपको वहां पे क्या आएंगी, क्वांटिटीज आएंगी। और क्वांटिटी हमारे सामने होते हैं मेनली दो तरह के, एक होती है बेटा कौन सी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी होती है कौन सी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम हम लोगों ने सिर्फ वेक्टर से क्यों दिया, क्योंकि बेटा हम लोग बचपन से ऑलरेडी स्केलर पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या बोला मैं, समझ में आया? बचपन से हम लोगों ने ऑलरेडी स्केलर पढ़ते हुए हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। अभी जो हम लोगों को पढ़ना है बेटा उसका नाम है वेक्टर्स, इसलिए चैप्टर का नाम हम लोगों ने क्या दिया, वेक्टर्स दिया। क्लियर है? तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको पता होनी चाहिए बेटा कि जो हम लोग सीखे, दैट इज स्केलर मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास द क्वांटिटी विच हैव क्या होता है, सिर्फ हैव मैग्नीट्यूड ओनली। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे कि अगर एग्जांपल में हम लोग बोले तो कौन से चीजें हमारी पास है बेटा, बोलो। जैसे हम लोग बोलेंगे कौन सा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस। उसके बाद क्या होगा बेटा, बोलो, स्पीड होती है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है, बोलो, वर्क डन बोल सकते, ठीक है। जैसे कि बोल सकते क्या, बोलो, हम लोग बोलेंगे एनर्जी, एनर्जी का ही दूसरा स्वरूप क्या है बेटा, हम लोग बोलेंगे वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम आगे जाके हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद और बताइए आपके पास कौन से, जैसे कि प्रेशर बोल सकते, नहीं है प्रेशर, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी दें, ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रेशर कौन सी है। तो पहले ये कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके आगे हम लोग बोलेंगे कौन सा, एक बहुत बढ़िया चीज है बेटा, उसका नाम है क्या, मास। क्लियर है? क्या है, मास। जैसे मास को क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है बेटा क्या, उसको वैल्यू, उसका नंबर है। जैसे मम्मी ने बोला, क्या बोला कि बेटा जाके क्या लेके आ रहे, बैंगन लेके आ रहे। मम्मी को पूछोगे कितना किलो का बैंगन लेके आना है, मम्मी बोली कि बेटा आप लोग आने वाले, अभी घर में 4-5 जो मेहमान आने वाले हैं, तो तुम 2 किलो का बैंगन लेके आओ। जब बैंगन लेके पकड़ोगे इस तरह से, तो आप बोलोगे 2 किलो का बैंगन, तो बैंगन को किसी की तरह का डायरेक्शन होता है क्या, नहीं होता है। सी वो डायरेक्शन हम लोग देते हैं बैंगन को, कहीं कहाँ पे लेके आएंगे हम लोग, घर में लेके आएंगे, मम्मी बनाएंगे, और उसका दूसरा डायरेक्शन किधर होता है, इधर होता है। बात समझ में आई? तो बेसिकली यहां पे जो मास चीज होती है, इसको क्या नहीं होता, डायरेक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसको मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये होगी पहली चीज, ठीक, जो हम लोग सीखते आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज है बेटा जिसका नाम क्या है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का अगर डेफिनेशन देखा जाए, द क्वांटिटी विच हैव, क्या बोलेंगे, विच हैव, हाँ बोलो, मैग्नीट्यूड, हाँ बोलो, डायरेक्शन, ओके, और ये होता है और एक चीज, एंड इट ऑबेज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन, एंड ऐसी क्वांटिटी, ये देखो हम लोगों ने ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अभी तक पढ़े हैं 9th और 10th में। 9th में हम लोगों ने जब सीखा कौन सा, मोशन का चैप्टर, वहां पे स्केलर वेक्टर की बात की है, बराबर है। तो हमको पढ़ाया गया कि मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन है। जरूरी नहीं कि किसी और क्वांटिटी की तरफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वो क्वांटिटी वेक्टर ही कहलाएगी। तो ऐसी क्वांटिटी बेटा जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, तीसरी चीज याद रखना क्या, ये ऑबे करना चाहिए कौन सा लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये कौन से अलग अलग तरह के लॉज है हम लोग आगे पढ़ने वाले, फिलहाल तो यहां तक हम लोग रुक जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटी। अब बताइए यहां पे अगर एग्जांपल की बात करें बेटा, एग्जांपल क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, जैसे कि हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, बराबर है। जैसे कि बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया, बराबर। एक्सेलरेशन भी बोल सकते, और क्या बोल सकते, फोर्स भी बोल सकते। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले आगे जाके एक अलग क्वांटिटी जिसका नाम है टॉर्क। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कौन सा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इसके बाद इंपल्स भी बोल सकते। ठीक है, आपको जो अलग अलग क्वांटिटी नजर आ रही है हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। क्लियर है? इसको बोला जाता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई?
लेकिन कुछ ऐसे भी क्वांटिटी है जिसके पास क्या हो, वेक्टर के मतलब जैसे कि वेक्टर की तरह दिख रही हो, मतलब क्या, उसको क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन उसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। सर बताइए ऐसे क्वांटिटी, ठीक है, ऐसे क्वांटिटी मान के चलो, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और एक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि सरफेस टेंशन, ठीक है। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे मान के चलो बेटा, एक करंट यहां से आ रहा है I1, एक करंट आ रहा है यहां से I2, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू मान के चलो, इसका 2 एंपियर, इसका 3 एंपियर, कितना मिला, 5 एंपियर। तो मुझे बताइए यहां से करंट निकलेगा, वायर मैंने जोड़ दी तो मुझे मिला कि I1 की वैल्यू रही 2 एंपियर, I2 की वैल्यू रही 3 एंपियर। तो मुझे बताइए I की वैल्यू कितनी बेटा, कितना बना, 5 एंपियर। बात समझ में आई। मैंने बोला कि दोनों में एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। बात समझ में आई, ठीक, क्लियर। अब मैंने क्या किया, वायर के थोड़ा सा एंगल चेंज किया इस तरह से। ये मैंने बोला बेटा I1 की वैल्यू रही 2 एंपियर और ये मैंने बोला I2 की वैल्यू रही 3 एंपियर। अब बताइए यहां से मैंने एक वायर जोड़ा और मैंने पूछा I की वैल्यू कितनी, कितना होगा, बोलो 5 एंपियर ही होगा। बात समझ में आई, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब मुझे बताइए क्या करंट को डायरेक्शन है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, है या नहीं है, है। करंट को मैग्नीट्यूड है या नहीं है, बेटा इसको बेटा मैग्नीट्यूड कितना है, 2 एंपियर, इसको कितना मैग्नीट्यूड है, सबको डायरेक्शन दिख रहे, क्योंकि डायरेक्शन तब दिया जाता है जब उसको हम लोग क्या देंगे, एरो देंगे। बात समझ में। और उसका जो फाइनल आंसर मिल रहा है, इधर भी कितना है 5, इधर भी कितना है 5, दोनों में क्या चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, दो करंट के बीच का एंगल चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैंने फोर्स की बात की बेटा, यहां से एक फोर्स लग रहा है इस तरह से और यहां से इधर से एक फोर्स लग रहा है इस तरह से, इसका नाम मैंने बोला F1 और इसका नाम मिला मैंने F2। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसका नाम मैंने बोला F। मान के चलो कि अगर हम लोग ये वाला जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते कि एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि इधर से कटरीना का F आई, इधर से आई कौन, दीपिका पादुकोण। कटरीना ने खींचा मेरे को कितना ताकत, फोर्स लगा के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या लिख के दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है। इधर से कटरीना का F आई बेटा 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, इधर से आई दीपिका पादुकोण 20 न्यूटन का फोर्स लगा के। मैं जाऊंगा किधर, दीपिका की तरफ जाऊंगा, बराबर है। तो दीपिका पे कितना फोर्स से जाऊंगा मैं, बताइए। दैट इज 20 - 10 इज हाउ मच, 10 न्यूटन। दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री, कितना है। अब अचानक से क्या हुआ कि इधर से क्या है, दीपिका की तरफ कटरीना आ गई। अब कटरीना का फोर्स है अभी भी 10 न्यूटन, दीपिका का फोर्स है कितना, अभी भी 20 न्यूटन। अब बताइए किधर जाऊंगा मैं, इधर ही जाऊंगा। कितने के फोर्स है, 20 + 10। ये बात समझ में है। तो आपने क्या किया, एडिशन किया, और इसमें में क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। बात समझ में आई। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला कि इधर से दीपिका आई, इधर से कटरीना आई, मैं जाऊंगा किधर, दोनों के बीच से जाऊंगा, दिस इज, अरे ऐसे जाऊंगा ना, इधर से जाऊंगा। बात समझ में आ रही है। दोनों में एंगल कितना है बेटा, बोलो कितने का है। आप याद रखो कि मान के चलो इन दोनों का एंगल अगर चेंज किया, मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, बराबर है। हो सकता है इसमें मैग्नीट्यूड में भी क्या आए, चेंज आए। अगर मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया, किधर जाऊंगा, पहले इधर जा रहा था, देखो इधर जा रहा था, है ना। अब किधर जाऊंगा, अब देखो इधर कौन आई, दीपिका, इधर कौन आई, या फिर इधर दीपिका, इधर कौन है, कटरीना। अब किधर से जाऊंगा, दोनों के बीच से, इधर से कैसे जा सकता हूं। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैंने ये दोनों के बीच का अगर एंगल चेंज किया बेटा, तो ये जो आपको दिख रहा है दोनों का नेट वैल्यू, जिसको हम लोग आगे जाके R नाम लिखेंगे, और इसका नाम होता है रिजल्टेंट। इसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो आप अल्जेब्रिक एडिशन जैसे आपने यहां पे किया, अल्जेब्रिक एडिशन का मीनिंग यह है कि सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो करंट के फॉर्म में आप सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, भले ही दोनों करंट के बीच का क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही। लेकिन यहां पे एंगल चेंज होने से सारा चीजें क्या हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। बात समझ में आई। तो मुझे बताना है यहां पे कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन, ये जो कंसेप्ट है, कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन, इसको ऑबे नहीं करता। इसलिए क्या नाम दिया, देखो यहां पे, इट ऑबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब करंट जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन इट डज नॉट ऑबेज दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन फोर्स जो है ये क्या करने वाला, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, ऑबे करता है। जिसके वजह से हम लोग बोल सकते बेटा कि फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी, बोलो वेक्टर क्वांटिटी, और हमारी इलेक्ट्रिक करंट क्या बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसको आगे जाके हम लोग टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। कौन सा, टेंसर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट डज नॉट ऑबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक, आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें आती है बहुत सारी चीजें,
तो यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? तो मुझे फटाफट बोलो बेटा दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहा है। पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं कौन सी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और यहां पे मैं लिख रहा हूं कौन सा, दैट इज वेक्टर। ठीक? अरे हां ना बोलो। पहली चीज बेटा बोलो, स्केलर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, बहुत बढ़िया। इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आपको क्या नजर आई, दोनों में क्या डिफरेंसेस नजर आया, बोलो फटाक से। ठीक है, ये ऑबे नहीं करता, ये ऑबे करता है। ठीक है, ऑबे नहीं करता का मीनिंग सिंपल भाषा में बताइए। ये करता है इट ऑबेज दी सिंपल अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या करता है, ऑबे करता है। और ये क्या करता है बोलो, ये ज्योमेट्रिकल मेथड को ऑबे करता है, ज्योमेट्रिकल मेथड को, जिसी को हम लोग आगे जाके क्या बोलेंगे, वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? ये हमको नजर आई बात, क्लियर है? दूसरा बताइए बेटा, इसके आगे हमको क्या नजर आया, इसके आगे बोलो। हां, स्केलर में आपको और क्या चीज दिख रही है, थर्ड नंबर की चीज बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्या नजर आ रहा है? ठीक है, बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, यहां पे जो है किसी भी तरह का आपको स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि अगर मैंने मास बोला है 2 किलोग्राम, ठीक, मैंने बोला वर्क डन दैट इज 3 जूल, मैंने बोला एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैंने बोला 4 जूल। ये जो चीज है जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ नंबर में करेंगे। इसका मतलब ये किसी इसको किसी भी तरह का सिंबल नहीं है, नो सिंबल। बात समझ में आई? लेकिन जब बेटा आप क्या करोगे, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे, उसको क्या होता है, पर्टिकुलर सिंबल होता है, इट हैज ए सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना पड़ता है, याद रखना है। क्लियर है? फोर्थ नंबर की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखना है, कभी एक मास को दूसरे मास से हम लोग डिवाइड कर सकते बेटा, 4 किलोग्राम को 2 किलोग्राम से डिवाइड कर सकते हैं, बात समझ में आई? लेकिन एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से हम लोग क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, याद रखना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो क्या बोला गया बोलो यहां पे, वन स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर स्केलर क्वांटिटी हैव द सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब मास का मास से। नहीं तो बोलोगे सर मास का मैं वर्क इससे करूंगा, वर्क डन से नहीं। ठीक है, आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। क्या बोलेगा वो, बोलो यहां पे, बोलो वन स्केलर क्वांटिटी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वन वेक्टर क्वांटिटी, हां, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 डिफरेंस है बेटा आपके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। आई बात समझ में? यहां तक हमको समझ में आया? अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग स्केलर को भूलते जाएंगे और किसको लेके आएंगे, वेक्टर को लेके आएंगे। क्लियर है? सर हमको इसमें स्केलर पढ़ना ही नहीं है क्या? बिल्कुल पढ़ना है बेटा। आगे जाके हम लोगों को पढ़ना 2 तरह के अलग अलग चीजें, एक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और एक का नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। सर ये चीजें क्या होने वाली है, तो बहुत मजेदार होने वाली है। कैसे कि स्केलर प्रोडक्ट होता है बेटा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा क्या, 2 स्केलर को मिला के बनने वाला या फिर 2 वेक्टर को मिला के बनने वाला क्या बनेगा, स्केलर बनेगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया? 2 वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा, स्केलर क्वांटिटी बनेगी। जैसे कि सर बताइए, वर्क डन का फार्मूला आपने सीखा होगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ बार इंटू एस बार। बेटा 2 आपके वेक्टर क्वांटिटी ने किसको जन्म दिया है, स्केलर, इसलिए स्केलर भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाहता हूं? और आगे पे इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? तो बेटा मान के चलो कि हमारा कोई आदमी, पर्सन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सन, ए से निकला, कहां पे गया, बी पे गया। ए से निकला, कहां पे गया, तो इसके मुझे कितने पॉइंट दिख रहे बेटा, 2 पॉइंट दिख रहे। मैंने बोला कि हमारा पर्सन निकला कहां से, ए से लेके बी पे। जरूरी है कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन से ही जाए? नहीं। कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, हो सकता है इसका आड़ा टेढ़ा रास्ता इस तरह से, लेकिन गया कहां पे, ए से निकला, उसके पास 2 रास्ते, एक ये रास्ता, एक आपका कौन सा, ये वाला रास्ता। बात समझ में?
कितने रास्ते इसके पास? 2। ठीक है, उसने अच्छा वाला हाईवे का रास्ता चूज किया, ये वाला, तो स्ट्रेट जाएगा, या फिर सादा रास्ता चूज किया तो इस तरह से जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब किसी को पूछा गया बेटा ए पे खड़े हुए आदमी को कि बेटा यहां का एक आदमी बी पे पहुंचा, तो बी किधर है, तो आप कैसे करोगे? डायरेक्शन जब दोगे तो इस तरह से उंगली दिखाओगे, भले ही वो इस रास्ते से गया हो या इस रास्ते से गया हो। बराबर है? जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? किधर गया है? इस डायरेक्शन पे गया है। तो जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन निकालेंगे और क्या देंगे बेटा? एरो देंगे। ये बात समझ में आई? फिर रास्ता कुछ भी हो, जब वेक्टर की बात करेंगे तो हम लोग कौन सा पाथ चूज करेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब स्ट्रेट पाथ चूज करेंगे। आई बात समझ में? भले ही रास्ता कितने भी रास्ता चूज कर रहे हो, जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो कौन सा पाथ चूज करना है? शॉर्टेस्ट, मतलब 2 पॉइंट के बीच का रास्ता चूज करना है। तो मैंने एक नाम दिया बेटा, ए से बी एरो देना है और मैं लिखूंगा इसको पी क्या। मैंने क्या दिया? ऊपर एक लाइन खींची और लाइन के ऊपर क्या दिख रहा है? मतलब क्या दिख रहा है? एरो। तो मैंने बोला ए बी बार। क्या बोला? इसको नाम हम लोग बोलेंगे, आप इसको कैसे बोल सकते हैं? ए बी वेक्टर या फिर ए बी बार। ये ए बी बार मतलब ही कौन है? पी बार। बात समझ में आई? तो आप हमेशा जरूरी नहीं कि इसको एरो ही दे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी इस तरह से लाइन, इसका मतलब इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी लाइन। आई बात समझ में? तो अब सर यहां पे ए बी लाइन को ही हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? पी बार। मतलब ही कौन है? ए बी बार। सर पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ पी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में? ये सारी जो चीजें हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से चालू कर रहे हैं। ठीक, बस आपको सिर्फ फंडामेंटल इसका समझे। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े बेटा। अब यहां पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब क्या? वेक्टर के टाइप्स। कितने तरह के वेक्टर के टाइप्स होंगे? ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो यहां पे हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर का वेक्टर हम लोग लेंगे जिसका नाम है पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, देखो पैरेलल वेक्टर्स मतलब कैसा? जैसा ऐसा, कैसा? जैसा ऐसा। ठीक है बेटा, इसका नाम मैंने दिया दैट इज पी बार, इसका नाम मैंने दिया क्यू बार, इसका नाम मैंने दिया आर बार। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स? ऐसे वेक्टर जिसकी डायरेक्शन कैसी हो? सेम हो। द वेक्टर्स दोज हैव ए सेम डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। अब सर बोलेंगे सर देखो इसका एरो इधर है, इसका इधर है। बेटा किधर भी हो, इसको भी हम लोग पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। बात समझ में आई? सभी के डायरेक्शन एक जैसे है या नहीं है? नहीं सर, अलग अलग दिख रहे, अलग अलग पोजीशन पे, एक लाइन पे होते तो और बात होती। मैंने इसको पूछा बेटा तेरा डायरेक्शन किधर है? बोलेगा किधर? ऊपर। इसको पूछा तुम्हारा डायरेक्शन किधर? ऊपर। मैंने पूछा इसको तेरा डायरेक्शन किधर? ऊपर। इसका मतलब ये कि सभी की डायरेक्शन किधर? ऊपर। है या नहीं है? इसका मतलब ये कि पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या बोला जाएगा? बोलो, अगर बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए 11th में तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द पैरेलल वेक्टर्स? वेक्टर्स, तो 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग दी सेम डायरेक्शन इज नोन एज अ पैरेलल वेक्टर्स। बात समझ में आई? अब इसी का उल्टा क्या बोलोगे? बोलो, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कैसे होगा? बोलो, ये एक वेक्टर पी बार और दूसरा वेक्टर दैट इज क्यू बार। द वेक्टर्स दोज हैविंग अपोजिट इन डायरेक्शन। बराबर है? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब थर्ड नंबर का कोलिनियर वेक्टर्स। बोलो क्या होता है कोलिनियर वेक्टर्स? कोलिनियर वेक्टर्स मतलब मैं इसको ड्रॉ करने के समय इस तरह से कर रहा हूं। मान के चलो बेटा ये है हमारा पी बार और ये है कौन सा? क्यू बार। क्या लिखा मैंने? पी बार और क्यू बार। क्या बोलोगे? ऐसे वेक्टर्स, अब मुझे बताइए, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये आपने लिखा पी बार और यही आपने लिखा क्यू बार। एक लंबी लाइन दिख रही है, एक छोटी लाइन दिख रही है। दिख रहा है? क्या ये पैरेलल नहीं दिख रहे? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे। बेटा यहां पे याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहां पे एक काम करना है। ये देखो, ये पी बार लिखा, ये देखो मैंने क्यू बार लिखा। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? अभी भी अगर मैंने पूछा बेटा पी का डायरेक्शन, तेरा डायरेक्शन किधर है? बोलेगा इधर है। मैंने पूछा क्यू तेरा डायरेक्शन किधर है? वो क्या बोलेगा? इधर है। बोलेगा नहीं बोलेगा? दोनों को सेपरेट सेपरेट किया। अब मैं जाके पी को पूछूंगा बेटा तेरा डायरेक्शन किधर है? बोलेगा उधर ही है जिधर पहले था।
और मैंने पूछा क्यों तेरा डायरेक्शन किधर है, वो भी क्या बोलेगा, उधर ही है जिधर पहले था। तो इसका मतलब ये कि यहां पे भी डायरेक्शन कौन सी साइड है अपनी, लेफ्ट साइड, तुम्हारी लेफ्ट साइड। तो मैं पूछूंगा पी तेरी डायरेक्शन कौन सा है, लेफ्ट, क्यू तेरी डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट। दोनों को सेपरेट किया और मैंने पूछा पी और क्यू को अभी भी डायरेक्शन कौन सी, क्या बोलेंगे, लेफ्ट ही है। डायरेक्शन में चेंज आया क्या? इसका मतलब यह बेटा कि आप एक चीज बोल सकते कौन सी, वेक्टर लाइंस कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। आपके वेक्टर्स लाइन आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, यह बात समझ में आई? तो इसको उठा के मैंने पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे रखा। अगर मैं इसको भी सेपरेट कर सकता, नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या ये लाइंस पैरेलल है, क्या ये लाइंस एंटी पैरेलल है? इसका बस फर्क कौन सी चीज है बेटा, अगर मैंने इस चीज में और इस चीज में क्या फर्क दिख रहा है, बस ये क्या है, एक सिंगल लाइन में है और एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिन कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि कोलिनियर वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स आर ऑन ए सेम लाइन। लेकिन कैसे वेक्टर्स हो सकते हैं बोलो, ये एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन कैसी बनाई जाएंगी, बोलो फटाक से। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर कोलिनियर वेक्टर्स, बोलो। द पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर ऑन ए सेम लाइन इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। आई बात समझ में? सारी चीजें मैं कहां पे दे दूंगा, नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा फिलहाल, ठीक है, इसमें अभी नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये रहा कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अब आता है बेटा फोर्थ नंबर का, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसके आगे भी होते हैं बहुत से, कौन से, दैट इज को प्लेनर वेक्टर्स, एक ही प्लेन में लाई करने वाले, इधर एक डायरेक्शन इधर एक डायरेक्शन, लेकिन एक प्लेन में। एक होते कौन से, अलग अलग प्लेन में लाई करने वाले, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसमें अपन ज्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि उतना काम का नहीं आता है, ठीक है। अब आता है हम लोग को इसको बोलेंगे बेटा पोजीशन वेक्टर। क्या बोल रहे हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर। देखो ध्यान देना, यहां पे एक एक्सिस निकाले हम लोगों ने और यहां पे एक्सिस निकाले, ठीक है। इसका नाम मैंने दिया एक्स और इसका नाम दिया मैंने वाई। क्लियर है? एक वेक्टर लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे बेटा इस तरह से, ये रही मेरी एक वेक्टर लाइन लाइक दिस, ठीक है। इसका नाम बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। चलेगा? अरे चलेगा, ठीक है बेटा। इसका ये क्या है, हमारा ओरिजिन, ठीक। एक वेक्टर लाइन निकली, जो वेक्टर लाइन का नाम क्या है बेटा, बोलो पी क्यू बार। बोल सकते? अरे पी क्यू बार बोल सकते हैं बेटा। पी का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में ये लाइन दिखाएगा और हेलो, हाँ, और क्यू के रिस्पेक्ट में, क्यू का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में ये लाइन दिखाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है दैट इज ओपी बार। ये जो लाइन डॉटेड में दिख रही है, ये लाइन को ही क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज अ पोजीशन वेक्टर फॉर पी। इस लाइन को क्या बोला जाएगा, बोलो, पोजीशन वेक्टर फॉर पी विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। आई बात समझ में? अगला वाला आप ही बताइए, पी क्यू के लिए बताइए। हाँ बोलो, ओ क्यू बार। बहुत बढ़िया। ओ क्यू सॉरी क्या बोलते इसको, ओ क्यू बार इज ए पोजीशन वेक्टर फॉर, हाँ बोलो, किसके लिए, क्यू के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। आई बात समझ में? सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर पोजीशन वेक्टर? क्या बोला जाता है, ये पोजीशन बताता है किसके लिए, एक वेक्टर के दो पॉइंट्स के लिए। क्योंकि जब वेक्टर लाइन खींची जाएंगी उसके क्या बनते हैं, दो पॉइंट्स बनेंगे। कौन से वाले, एक होगा पीछे वाला, एक होगा आगे वाला। पीछे को नाम देते हैं बेटा हम लोग क्या, दैट इज टेल, और आगे को बोला जाता है कौन सा, हेड। आई बात समझ में? तो बताइए पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या बोली जाएंगी। तो वेक्टर, हाँ बोलो, आप बताओ कैसे बनाओगे ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के दो पॉइंट्स को क्या करता है, पोजीशन बताएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। बोलो कैसे बनाओगे? अरे कॉन्वेंट वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो बनाना आना चाहिए ना, ठीक है, बना के बताना, तो डायरेक्टली नोट्स पे देख लोगे, ठीक है। ऐसा करना नहीं है बेटा, ठीक है। अब ये देखो पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर, इसलिए क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस हम लोगों को आगे जाके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे पोजीशन वेक्टर के ऊपर, तब हमको इसका काम आएगा। बात समझ में आई? चलो बेटा आगे बढ़े। अब आता है इसके बाद जिसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर, फिफ्थ नंबर का रिजल्टेंट
वेक्टर। कौन सा वेक्टर? अरे बोर हो रहे हो? नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना। व्हाट इज दिस रिजल्टेंट वेक्टर? बेटा ध्यान से सुनना, क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो मैंने अभी बोला इधर से आई कौन? कौन है ये? कटरीना भाभी। अरे भाभी तो बन गई है बेटा, अभी अभी तो शादी हो गई। कितने साल हुए? 2 साल हो गए। ओ माय गॉड। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। कटरीना कैफ आई, कटरीना कैफ, और एक नाम जुड़े, कौशल। हाँ, कटरीना कैफ कौशल। ठीक है, तो कटरीना कैफ कौशल केकड़े के। तो इसने लगाया पहले जैसा कितने का न्यूटन का फोर्स लगाया बेटा? 20 न्यूटन। चलो आगे, वो आई इधर से कौन? वो कौन आई? दीपिका। दीपिका आई, दीपिका भाभी आई। दीपिका भाभी ने लगाया कितने न्यूटन का? अब फटाक से बोलो बेटा, सुन लो सुन लो सुन लो। ये लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। ये लगाया कितना? 10 न्यूटन का फोर्स। इसने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स। यहां पे खड़ा है कौन बेटा? यहां पे खड़ा है कौन? रणबीर कपूर। यहां पे खड़ा है कौन? अब ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं, आपको सारा अपडेट पता ही है, क्योंकि जब ये सीन चल रहा था आप कोविड में थे, और कोविड में हमारे पास क्या था? मोबाइल। और मोबाइल में हम लोग सारी चीजें देख चुके, क्योंकि आपका दीपिका और और कटरीना का और तो रणबीर कपूर के बारे में आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो ठीक। तो दोनों पकड़ के खींच रहे हाथ, तो इधर खींच रहे 20 न्यूटन, इधर खींच रहे कितने न्यूटन से? 10। अब रणबीर कपूर जाएगा किधर? कटरीना की तरफ। कितने न्यूटन से जाएगा? सिंपल सी बात है। तो आपने क्या किया? 20 माइनस 10, 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। सुन लो सुन लो सुन लो। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स रहेगा, दैट 10 न्यूटन का फोर्स एफ आर, इसको मैं नाम देता हूं एफ के, फोर्स बाय कटरीना। ये इस डायरेक्शन में होगा, और इधर होगा बेटा कौन सा? दैट इज एफ डी, दैट इज फोर्स बाय दीपिका। तो बेटा आपने क्या किया? एफ के माइनस एफ डी किया, जिसकी वैल्यू कितनी आई? क्या लिखा आपने? न्यूटन लिखा। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? अब आपका जो 10 न्यूटन आ रहा है, ये क्या निकला? तीसरा ही निकला ना फोर्स। तो जो थर्ड निकलता है इसको बोला जाता है एफ आर। और ये एफ आर कौन है? नहीं, इसको कुछ अपन इसका नाम देंगे एफ आर एस एल नाम देंगे। ये वैल्यू कितनी आई? 10 न्यूटन की। तो व्हाट इज दिस आर एस एल? एफ आर एस एल, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। क्या है? जो आपको क्या दे रहा है? इफेक्ट दे रहा है। किसका इफेक्ट दे रहा है? 2 फोर्सेस का इफेक्ट दे रहा है। बात समझ में आई? फिर दोनों मिल गए, फिर से क्या हुआ बोलो? इधर से कौन आई? कटरीना कैफ। इधर से कौन आई? दीपिका पादुकोण। कटरीना कैफ का फोर्स कितना? एफ के की वैल्यू कितनी रही बोलो? 20 न्यूटन। बोलो हाँ। एफ कौन सा? डी की वैल्यू कितनी? 10 न्यूटन। अब देखो 10 न्यूटन 20 न्यूटन, फाइनल ये अपना रणबीर कपूर किधर जाएगा? दोनों के पास ही जाएगा। कितने के फोर्स से जाएगा बेटा? तो मुझे फटाक से बोलो एफ रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी रही? कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। तो दोनों का इफेक्ट कितना मिल रहा है? 30 न्यूटन। अरे बात समझ में? अब देखो, अब देखो देखो, अब मैजिक क्या बोलता है वेक्टर का। ये आई कौन? कटरीना कैफ। इसने लगाया कितने न्यूटन का? मान के चलो 10 न्यूटन का। उपास पकड़ी है उसने, ठीक है। उपास पकड़ने के बाद एनर्जी कम हुई, तो हमारे इधर क्या बोलते उसको? क्या खाते? साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, ठीक है। तो उपवास के दिन बगर खाते उपवास इसमें, ठीक है। तो ठीक है, जनरल जब उपवास नहीं होता है तब जो है क्या बोलते हैं, जिनका उपवास नहीं होता है तो बाकी दिन खाते कितना? इतना सा। और जिस दिन उपवास होता है वो दिन साबूदाने की खिचड़ी जो होती है वो खाते हैं डबल इतना। ये सबको पता है। और जिनका उपवास नहीं होता वो भी जाते, मम्मी मेरे को दो ना। ये सबने किया होगा, ठीक है। मतलब इधर खाना खाओगे और दोपहर को बढ़िया से 1 प्लेट जो है उसकी खिचड़ी भी खाओगे उपवास वाली। कितने लोगों ने ये चीज की है बेटा? सभी ने किया। जैसे बाकी सब सुदनीक बन रहे, हाँ मैं नहीं खाती। ठीक है। तो कटरीना कैफ ने लगा कितने न्यूटन का? ये तो पहले से इसका उपवास नहीं था। ये दीपिका पादुकोण, इसका फोर्स था बेटा, इसका भी 10 न्यूटन। ये है खड़ा यहां पे हमारा कौन? रणबीर कपूर। अब बताओ बेटा, ये रहा आपका 10 न्यूटन, ये रहा 10 न्यूटन। यदि हाँ वही बात कर रहे हैं हम लोग। यदि दीपिका और कटरीना दोनों का वैल्यू अगर यहां से ऐसे 10 होता तो रणबीर जाता किधर?
10 माइनस 10 0, रणवीर जगह पे रहता, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती? अभी भी 10 10 है, लेकिन डायरेक्शन दिख रहा है क्या? डायरेक्शन अलग अलग है ना। पहले एंगल कुछ अलग था, अब एंगल कुछ अलग है, बाद में एंगल कुछ अलग होगा, बाद में एंगल कुछ अलग होगा। बात समझ में आ रही है? अब एंगल आपको दिख रहा है, इतना एंगल है। अब रणवीर जगह पे रहेगा या जाएगा? थोड़ा सा फील करके देखिए, दोनों को पकड़ के खींच रहे। रणवीर जाएगा बेटा इधर, और ये जो फोर्स अपन बोलेंगे इसको बोलेंगे ए बी, तो ये होगा आलिया भट्ट। ये कौन होगा? अब ये आलिया भट्ट की जो वैल्यू है, क्या हम लोग डायरेक्टली अलजेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हैं क्या? बात समझ में आनी? मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पे कर पाए आप लोग 10 माइनस 10, 20 माइनस 10, यहां पे क्या कर पाए? एडिशन, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एडिशन। ऐसे समय में आपको निकालना आना चाहिए, और उसके लिए अलग सा प्रोविजन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट, जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो पढ़ाऊंगा मैं आपको जबरदस्त तरीके से। वो बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे किसकी? जिसका नाम हम लोगों ने लिखा। क्या नाम है इसका? रिजल्टेंट फोर्स। तो ऐसा रिजल्टेंट फोर्स फिलहाल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी है। रियलिटी में थोड़ी कोई खींच रहे, इधर खींच रहे क्या, लेकिन हमको ड्रॉ तो करना पड़ रहा है क्योंकि इधर ही जा रहा है ना ये। तो ये क्या इफेक्ट है? दोनों का मिलके इफेक्ट दिखा रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? ऐसा फोर्स जो दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का क्या दिखाए? सिंगल इफेक्ट दिखाए, उसी को क्या बोला जाता है? रिजल्टेंट। और ये वर्ड आपके मुंह में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि आपके आने वाले 3-4 महीने तक रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है, एक जबरदस्त तरीके से आपको जादुई क्या बोलते, फार्मूला दूंगा। कौन सा वाला? जादुई फार्मूला। अगर वो जादुई फार्मूला इस्तेमाल करो तो एंगल कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो, आप आंसर फटाक से निकालोगे। आ रही बात समझ में? ठीक, देखो तो वर्ड पहले तो डेफिनेशन बता दो, मैं फिर आपको जादुई फार्मूला बताऊंगा। बोलो बोला, बोलो बोलो, हाँ, रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? दी रिजल्टेंट कैसे सम होगा रे भाई? द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स is defined as a single vector which produce, कैमरामैन भाई आपका ये दिख रहा है क्या नीचे का? which produce a same effect। क्या बोला मैंने? a same effect। गाने के साथ बोलो, हाँ, the resultant of two vectors is defined as a single vector which produce same effect। किसके तरह? सेम इफेक्ट किसके तरह? बाकी वेक्टर्स के तरह ना। सेम इफेक्ट ऑफ अदर वेक्टर्स प्रोड्यूस टुगेदर। ये सब मिलके दो या दो से ज्यादा, आप देखो यहां पे रणबीर कपूर खड़ा है, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही हो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? तुमको आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ये रणबीर कपूर है तो दो से ज्यादा भी हो सकता है। कौन हो सकता है? यहां पे सोनम कपूर हो सकती है, नहीं हो सकती है? हाँ, तो दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो पूरा का इफेक्ट मिला के एक ही जो देगा उसका ही नाम क्या होगा? आलिया भट्ट, सॉरी, रिजल्टेंट वेक्टर। आ रही बात समझ में? तो बेटा क्या बोला जाएगा? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज अ सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑफ अदर वेक्टर्स प्रोड्यूस टुगेदर। आ रही बात समझ में? अब एक फार्मूला जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, पहले तुम इसका इंट्रो दे देता बेटा। ये होगा वो फार्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आलिया भट्ट वाला होगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2 कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? मैं थोड़े सिंपल वाले नंबर्स लेता हूं। एक फोर्स की वैल्यू पकड़ो, इधर कौन सा वाला आप ही बताना है। मैं बोलूंगा, एक बोलूंगा इसको 6 और ये बोलूंगा मैंने 8 न्यूटन। ये बोला मैंने कितना न्यूटन? 6 न्यूटन। और ये बोला कितना? 8 न्यूटन। फटाफट बोलते चलो, इधर 8 इधर 6, कितना होगा? कितना बचेगा? कितने के फोर्स से जाएगा? दो कौन से सारे साइड में? इधर जाएगा। अगर दोनों का एडिशन किया होता, ये बोलो, हाँ, ये 6 न्यूटन और ये 8 न्यूटन, कितना मिलता? बात समझ में आई? बस एंगल को समझना सीखो। यदि मैंने ऐसा बोला होता यहां पे एंगल 60, अब बताओ, नहीं बता सकते। अरे बात समझ में क्या बोलना चाहता हूं? अब देखो यहां पे निकालेंगे,
यहां पे जब दो फोर्सेस लगे F1 और F2 तब एंगल कितना है बेटा बोलो 180 डिग्री। बेटा 180 जब वैल्यू डालोगे यहां पे बेटा बोलो फटाफट F1 मतलब कितना 8 स्क्वायर, बोलो 6 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 6 इंटू 8, हाँ बोलो कॉस कितना, कॉस कितना 180, कितना ये 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा बोलो, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, कितना होता है, तो क्या बनेगा आपका बोला बोलो, ये बनेगा कितना, हाँ 64, ये कितना 36, हाँ बोलो ये कितना cos 180 इज -1, माइनस कहां पे आएगा सामने, हाँ बोलो इसका मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई, हाँ कितना बनेगा 2 इंटू 6 कितना बनेगा 96, इसका एडिशन कितना बनेगा बोलो 64 प्लस 36 100, 100 माइनस 96 कितना बचेगा अंडर रूट ऑफ, बोलो आंसर कितना है, वही तो आंसर था, अरे वही तो आंसर था, इधर से 8 इधर से 6 गया कितना 2 के न्यूटन से गया बेटा, हमारा जो निकला जो अपना फार्मूला वो कैसा है वैलिड फार्मूला है। जब दोनों में एंगल कितना बनेगा 0, दोनों में एंगल कितना बनेगा, इधर लगा 6 इधर लगा 8, 6 और 8, अरे 6 और 8 बे एडिशन करोगे कितना मिलेगा, कितना होता है 14, ठीक है निकाल के देखो दोनों में एंगल कितना 90 या 0, 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8 96, यहां पे साइन क्या आएगा प्लस 100 प्लस 96 कितना बना 190, ये किसका है, ये किसका है 14 का है, आया ना आंसर। अब बताइए जब दोनों में एंगल कितना बनेगा 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा बोलो, ये 10वीं सिक्का कितना होता है 1/√2 बोले 1/, चलो बोलो अब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे बेटा, बोलो बोलो बोलो, हाँ रिजल्टेंट, हाँ 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 2 इंटू 6 इंटू cos 60, बोलो cos 60 1/2, 2 टू गेट क्या हुआ, सॉरी 8 है क्या, हाँ चलो 6 इंटू 8 इंटू 1/2, 2 टू गेट, तो बेटा बोलो कितना बचा है सिर्फ, ये कितना होगा 100 प्लस ये कितना 48, कितना होगा अंडर रूट ऑफ 140, ये रहेगा फाइनल रिजल्टेंट की वैल्यू। आसपास में कितने किसके बराबर हो गई है 148, मतलब आसपास में 12 के आसपास में होगा, 12 पॉइंट समथिंग। तो ये अगर मैंने बोला तो यहां पे आलिया भट्ट की वैल्यू कितनी बनेगी 12 पॉइंट समथिंग न्यूटन। आया समझ में, पक्का क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये बेटा ये जो कंसेप्ट है ये फार्मूला जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसका नाम है क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके पहले पढ़ेंगे हम लोग थलाइवा, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे थलाइवा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई बात समझ में, ये तो सारी चीजें हैं, ये सारे बेसिक चीजें हैं जो हमको बोर्ड में लिखते समय आपको काम में आएंगी। ठीक है बेटा, चलो।